Welcome to KV Education Point. Today we will discuss the chapter 3 of class 9th, that is atom and molecule. So let's start. First we will have to discuss what is atom and molecule. Hydrogen, oxygen, these are the elements. तो जो elements की smallest unit होती है ना, उनको बोला जाता है atoms. और molecules like कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे H2 है तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड, ठीक है. सो द एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट ऑलवेज टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, and the molecule is smallest particle of a compound that is capable of an independent existence and shows all the property of substance. ठीक है. जिससे जो हीलियम है वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है और जो हाइड्रोजन है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. ठीक है, इसका मतलब ये है एटम्स में. और द नेक्स्ट इज एंटोनी लवॉइजर एंड जोसेफ फ्रॉस्ट. इन दोनों ने दो इम्पोर्टेंट लॉज एस्टेब्लिश किए थे. फर्स्ट दैट इज़ लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, एंड लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन फर्दर डिवीजन है टू पार्ट्स में, दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. सो द लेट्स सी व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज, तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. सो क्या होता है, जैसे हमने एक सॉल्यूशन में 5H डाला, 5 हाइड्रोजन डाले एंड 5 क्लोरीन डाले. सो जो उसकी प्रोडक्ट है तो 5HCl ही आएगी. मतलब जितना हम डालेंगे ना रिएक्टेंट तो उतनी ही प्रोडक्ट आएगी. लाइक ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन सम ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज. लाइक A और A प्लस B ये रिएक्टेंट है, A प्लस B गिव्स C प्लस D. सो A प्लस B आर द रिएक्टेंट. जो एरो की दूसरी साइड पे होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, एंड जो एरो की साइड पे होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं. ठीक है, A हमने 1 kg डाला, B 2 kg डाला, तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो 3 kg आएगी. मतलब ऐसे नहीं होगा जो इनका मास है वो इधर कुछ हो रहा है, रिएक्टेंट साइड कुछ हो रहा है, प्रोडक्ट साइड कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं होएगा. मतलब मास जो है वो दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम रहेगा. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. So it states that in a chemical substance the element are always present in a definite proportion by mass. Like जो हाइड्रोजन का मास होता है ना वो 1U होता है एंड ऑक्सीजन का 16U होता है. ठीक है, तो H2O में हाइड्रोजन 2 है ना, तो एक हाइड्रोजन का मास 1U है, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2U, और ऑक्सीजन का तो 16 है, तो 1:18 आ जाएगी ना. तो अब अगर हम रिवर वाटर ले लें, सी वाटर ले लें, तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है ना वो 1:8 ही होगा. ठीक है, मतलब ये चेंज नहीं होगा. मतलब एक डेफिनेट हमेशा इट स्टेट दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स जो भी प्रेजेंट है, चाहे हाइड्रोजन के चाहे ऑक्सीजन, आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. लाइक हाइड्रोजन का 1 होगा और ऑक्सीजन का 8 होगा. ठीक है, तो ये बोलता है. द नेक्स्ट इज जॉन डेल्टन ने आगे मतलब जो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन है ना उसको थोड़ा और मॉडिफाई करके एक डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई थी उस पर. तो ये ना थ्योरी जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे कैसे उठा के दे देते हैं, तो आपको थोड़े से ये पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे. ठीक है. द ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल कॉल्ड एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड क्रिएट इन अ केमिकल रिएक्शन. इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं जो ये हैं टीनी पार्टिकल्स, इनको एटम बोलते हैं. ठीक है, एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट, इनका कुछ मास होता है, इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होता है, ये आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी. लाइक H2O है तो उसमें H का डिफरेंट मास है, डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है. ठीक है, एटम कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड लाइक H2O. तो ठीक है, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. ठीक है, तो ये कुछ याद रखने हैं.
Or the next is atom. Atom is smallest unit of matter which may or may not have identical in distance existence but always take part in chemical reaction. Like जो हीलियम है वो फ्रीली उसका कुछ उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक क्लोरीन Cl2. ठीक है, ये जो हीलियम ये है ना, ये नोबल गैसेस होती हैं. और जो एटम होता है ना वो हमेशा स्फेरिकल इन शेप में होता है, और जो हम इसकी एटॉमिक रेडिया है ना उसको हम नैनोमीटर में मेज़र करते हैं. एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. इतना स्मॉल है. और इनके सिम्बल्स जो है ना एटम के वेरियस एलिमेंट के, लाइक जैसे अगर सिंबल में इफ़ द सिंबल हैज़ 1 और 2 लेटर, अगर एटम के सिंबल किसी भी एलिमेंट के एटम का अगर हमें सिंबल शो करना है, अगर उसमें एक या दो से ज़्यादा लेटर हैं, तो जो फर्स्ट लेटर है वो सिंबल का वो हमेशा कैपिटल लेटर की फॉर्म में लिखा जाएगा, और सेकंड लेटर है वो हमेशा स्मॉल लेटर की. लाइक एग्जांपल भी दे रखा है, लाइक हाइड्रोजन H, उसमें तो एक ही लेटर है सिंबल में एलिमेंट का. लाइक एल्यूमिनियम में एक कैपिटल है लेकिन जो नेक्स्ट वाला लेटर है वो स्मॉल है. And symbol of some element are formed from first letter of a name and a letter appearing later in the name. For example, zinc का फर्स्ट लेटर Z. अब इसका एलिमेंट का नेम तो ये है लेकिन इसका सिंबल हम किससे डिनोट करते हैं, ZN से. लाइक अपीयरिंग लेटर इन द नेम, लाइक जिंक में N बाद में आ रहा है ना, जिंक. लाइक क्लोरीन Cl. ठीक है, तो ये कुछ थोड़े फॉर्मूले हैं, मतलब ये कुछ मेथड हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं दैट वी हैव टू रिमेंबर. लाइक एटॉमिक रेडियाई, जो एटम है वो स्फेरिकल इन शेप में होता है, और जो एटॉमिक रेडियाई हम उसको नैनोमीटर में मेजर करते हैं. एंड दैट इम्पॉर्टेंट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, फिर आता है एटॉमिक मास. अब जो हम एटम है उसको हम उसको मतलब उसका जो मास है हम उसको किससे, या तो U से शो करते हैं, लाइक AMU और AMU. AMU इज़ एटॉमिक मास यूनिट एंड U इज़ यूनिफाइड मास. ये एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है एटॉमिक मास को मेजरमेंट की. ठीक है, एंड 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.67 × 10⁻27 kg. ठीक है, और लाइक ये एलिमेंट्स है कुछ, ये उनका रिलेटिव एटॉमिक मास है, और ये हमें याद रखने पड़ेंगे आगे जो आगे यूज़ होते हैं. ये हाइड्रोजन इज़ 1, हीलियम इज़ 4, कार्बन इज़ 12, नाइट्रोजन इज़ 14, ऑक्सीजन इज़ 16, सोडियम इज़ 23, मैग्नीशियम इज़ 24, एल्यूमिनियम इज़ 27. जो एटॉमिक मास है हम उसको किस में, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होता है, एक तो AMU या U भी लिख सकते हैं. U इज़ यूनिफाइड मास और AMU इज़ एटॉमिक मास यूनिट. And 1 AMU, you also have to remember this, 1 AMU is equal to 1.67 × 10⁻27 kg. And the next is molecule. Molecule is smallest particle of a compound that is capable of independent existence and shows all the property of that substance. Like hydrogen and oxygen are the element, लेकिन water is a compound. ठीक है, वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or more एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर एंड इट टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स लाइक वाटर. ठीक है, लाइक मॉलिक्यूल ऑफ एन हीलियम. ठीक है, ये 2 या 2 से ज़्यादा एटम का केमिकल बॉन्ड होता है, लाइक वाटर हो गया जैसे. ठीक है, और जैसे अब हीलियम होता है वो तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, H2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2, Cl2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना. और लाइक जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी. ठीक है, जिस मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उनको एटॉमिसिटी बोला जाता है. ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम कंटेन कर रहा है, लाइक अ मॉलिक्यूल ऑफ एटम कंटेनिंग ओनली 1 एटम. ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोनोटॉमिक. लाइक हीलियम इज कॉल्ड एज मोनोटॉमिक. हीलियम जो है वो मोनोटॉमिक की कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में ओनली 1 एटम है. लाइक H2 जो है वो डायटोमिक आएगा. लाइक O2, Cl2 ये सब डायटोमिक आएगा. ये ट्राइएटोमिक आएगा. O3 ओजोन जो हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट से प्रोटेक्ट करता है. एंड P4 ये टेट्राटोमिक. ठीक है, तो ये अब मॉलिक्यूल ऑफ द हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट कंटेनिंग 1 एटम इज मोनोटॉमिक. डायटोमिक कंटेनिंग 2 एटम, 3 एटम कॉल्ड एज ट्राई
and 4 atom called as tetra. ठीक है, so molecule is as simple as that. So the next is molecule of a compound, like atom of different element joined together in a definite proportion to form a molecule of a compound. पहले हमने देखा था molecule of an element. molecule of an element मतलब वो एटम सेम हो, ठीक है, जैसे P4 है, O3 है, उसमें एलिमेंट सेम है ना, O ही है, लेकिन अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, उनको ज्वाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है. मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. लाइक कंपाउंड इज वाटर, वाटर इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट है ना इसमें, अमोनिया NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मतलब जिसमें सेम ही एलिमेंट हो और उसमें उनको ज्वाइन करके एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक मॉलिक्यूल बनाया हो. लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड मींस डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को ज्वाइन करके हमने डिफरेंट प्रोपोर्शन में एक मॉलिक्यूल बनाया है किसी भी कंपाउंड का. ठीक है, द नेक्स्ट इज आयंस. नाउ व्हाट इज आयंस? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अगर कुछ दान दे देते हैं या कुछ ले लेते हैं तब उनमें चार्ज आ जाता है कुछ, तो उसी को बोलते हैं आयंस. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कुछ या तो उनको डोनेट कर देते हैं या तो उनको लूज़ कर देते हैं या कुछ गेन कर लेते हैं या तो ले लेते हैं, तो उनको बोला जाता है, तब आयंस होते हैं. लाइक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेनिंग चार्ज स्पीसीज. जब उन पर चार्ज आ जाता है या तो नेगेटिव चार्ज आ जाए या पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो अगर वो ये जो चार्ज आ जाता है ना, द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस. लाइक जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही न्यूट्रल, मतलब एटम न्यूट्रल होते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो मतलब पहले उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, उसके पास नेगेटिव चार्ज भी है. जब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी है, सो न्यूट्रल हो गया, मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव है. लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, ठीक है, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज बचा, तो उस नेगेटिव चार्ज को उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तब आता है नेगेटिव चार्ज. सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज को अनायन बोला जाता है. ठीक है, अब एक और है, लाइक एक और एटम है, दैट इज़ बी. सो वो न्यूट्रल है, उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही न्यूट्रल चार्ज है, लेकिन उसने कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो दान दे दिए. दैट मीन्स उसने नेगेटिव चार्ज दे दिया ना, उसने क्योंकि पहले क्या था, तो जितना उसने नेगेटिव चार्ज दे दिया, उसने जब अगर नेगेटिव चार्ज दे दिए तो उस पर बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज. दैट इज़ उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ की, मतलब उसने दे दिए. सो पॉजिटिव चार्ज बचा एंड द पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कटायन. अब हमने एक इलेक्ट्रॉन उससे लिया और एक इलेक्ट्रॉन उससे दिया. अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिए दैट मीन्स उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो उसका मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ऐसे ही सिमिलरली 3 नेगेटिव लिए तो 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो 3 पॉजिटिव. ठीक है, एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. और नेगेटिव चार्ज आयन को अनायन बोला जाता है और पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कटायन बोला जाता है. ठीक है, एंड अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन. लाइक पॉलीएटॉमिक आयन लाइक Na पॉजिटिव, तो ये एक सिंगल चार्ज एटम है ना, लाइक H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन, तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है. ठीक है, मतलब एक कंपाउंड पे चार्ज आ जाए तो होता है पॉलीएटॉमिक आयन, लेकिन एक सिंगल एटम पे, सिंगल एलिमेंट पे चार्ज आता है, दैट इज कॉल्ड सिंगल चार्ज एटम. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे. इट्स पार्ट 1. सो द नेक्स्ट so in the next video we will discuss the remaining portions. So till then, take care, bye bye, have a great day.